सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम एंशियंट हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे हर साल एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है बुद्ध धर्म के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने बुद्ध धर्म और जैन धर्म, इनकी स्थापना क्यों हुई थी, इनकी उत्पत्ति के मेन रीजंस क्या थे, उनके बारे में पढ़ा था। और फिर जैन धर्म के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ा था। तो आज का जो टॉपिक है वो बुद्ध धर्म, और इस टॉपिक के लिए ये क्लास इनफ है क्योंकि इसमें बहुत लेंथी नोट्स या बहुत लेंथी मटेरियल नहीं है, बल्कि एकदम बुलेट पॉइंट्स हैं और थोड़े से मटेरियल में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस, लगभग सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर को आप पूरे फोकस के साथ देखना और पूरा देखना, इसके बाद आपको ये टॉपिक कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गौतम बुद्ध जी के जीवन के बारे में, क्योंकि इनको बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है, तो इसलिए सबसे पहले हम इनके बर्थ के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 1563 ईसा पूर्व में हुआ था और जो जगह थी उसका नाम था लुम्बिनी, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में नेपाल में है। इनके जो बचपन का नाम है गौतम बुद्धा का वो था सिद्धार्थ, और इनके 2 अदर नाम भी है, एक है शाक्य मुनि और दूसरा नाम है तथागत। अच्छा, अब हम इनकी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। तो सुशोधन जी जो थे वो पिता थे इनके, और ये एक राजा थे। जब कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था तब एक सन्यासी इनके घर आए थे और उन्होंने कहा था कि जो गौतम बुद्ध है वो या तो एक बहुत अच्छे राजा बनेंगे या फिर बहुत अच्छे आध्यात्मिक संत बनेंगे, मतलब गुरु बनेंगे या किसी भी धर्म का प्रचार करेंगे। तो इनके जो पिताजी है वो चाहते थे कि इनके पुत्र सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध जी राजा ही बने, इसलिए इन्होंने अपने बेटे को यानी कि गौतम बुद्ध जी को महल के अंदर रखा और सारी जितनी भी रॉयल फैसिलिटीज़ है सारी प्रोवाइड करवाई। कहते हैं कि इनका जो बगीचा था उसमें पत्ते भी हर टाइम हरे ही रहते थे, जो पीले पत्ते होते थे उनको तुरंत हटवा दिया जाता था ताकि इनके दिमाग में कोई भी सवाल नहीं आए। लेकिन फिर एक दिन 29 वर्ष की उम्र में ये जब महल से बाहर निकलते हैं तो ये एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं और एक किसी व्यक्ति का शव देखते हैं और एक सन्यासी को देखते हैं जो मेडिटेशन की मुद्रा में बैठा होता है। तब इनको वहाँ से समझ में आता है कि जो संसार है वो पूरा दुखों से भरा हुआ है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा ये सब दुख के कारण है, और असली जो सुख है, असली जो आनंद है वो अध्यात्म की ओर जाने में है। तो फिर इन्होंने 29 साल की आयु में घर छोड़ दिया था और ज्ञान की खोज में निकल गए थे। तो इन सब के बारे में हम बाद में आगे पढ़ेंगे। अब इनकी फैमिली में कुछ और मेंबर्स थे उनके बारे में जानते हैं। तो इनकी जो माता है उनका नाम था महामाया, और अच्छा ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इनकी सैतोली माता थी जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। कुछ बुक्स में बोला जाता है कि ये इनकी मौसी थे और ये प्रथम भिक्षुणी थी इनकी, जैसे हम प्रथम शिष्या बोल सकते हैं ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। इनकी पत्नी है उनका नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। अब हम बढ़ते हैं कि 19 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया गया था। अच्छा, इनके जीवन में जो घटनाएं थी, मतलब जैसे इन्होंने घर त्याग किया और फिर जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उपदेश दिया, उन सबको एक अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो इनकी जो गृह त्याग वाली घटना है, मतलब इन्होंने घर छोड़ा था, तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, उसके बाद उनको 35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और कहाँ हुई थी? उरुवेला बोध गया में, ये जगह का नाम है, निरंजना नदी के तट पर, और बोधि वृक्ष जो पीपल का वृक्ष होता है उसके नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लगभग इन्होंने 29 दिन तक तपस्या की थी, मेडिटेशन किया था, और इस घटना को निर्वाण कहा गया। जब घर छोड़ा उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको निर्वाण कहा गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, और ये कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, फिर 1883 ईस्वी में कुशीनगर नाम की जगह पर इनकी मृत्यु हो जाती है, और उस घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो आप ये इम्पोर्टेंट जो घटनाएं हैं उनके नाम याद रखना।
अब हम बुद्ध धर्म के गुरुओं के बारे में पढ़ते हैं। ये कौन थे? पहले जो गुरु थे वो थे अलार कलाम, और द्वितीय जो गुरु थे वो थे उद्रक रामपुत। ठीक है, तो आप इनको याद रखना। अच्छा, महात्मा बुद्ध जी को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखना कि एशिया का प्रकाश गौतम बुद्धा को बोला जाता है। ठीक है, आप ये याद रखना। अब बुद्ध जो थे उनके जीवन के कुछ सिंबल्स थे। सिंबल यानी कि पहले वाले टाइम में कुछ फोटोज पिक्चर्स तो होती नहीं थी, तो सिंबल्स के द्वारा चीज़ें दर्शाई जाती थी। तो इनकी जो जीवन में घटनाएं हुई थी, लाइक इन्होंने वही ज्ञान जब इनको प्राप्त हुआ, इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया है ना, तो उन हर एक घटना का एक सिंबल है, उस घटना को एक सिंबल से दिखाया जाता है। तो जो पहला सिंबल है वो है कमल और बैल का। ठीक है, ये इनके जन्म का प्रतीक है। और उसके बाद जो ग्रह त्याग इन्होंने किया उसका प्रतीक है घोड़ा, क्योंकि ये पहली बार अपने घोड़े पर बैठकर निकले थे घर से, उस घोड़े का नाम था कंथक। ये भी आप याद रखना। फिर इनकी जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, इनको बोधि वृक्ष के पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए इनकी ज्ञान प्राप्ति का जो सिंबल है वो बोधि वृक्ष पीपल है। फिर इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया तो उसका जो सिंबल है वो चक्र है। ठीक है, ये हमने देख लिए। चक्र इसका मतलब है कि इन्होंने धर्म का जो चक्र है वो परिवर्तन किया। ठीक है, उसको परिवर्तित किया। उसके बाद जो इनकी मृत्यु हो गई थी उसका जो सिंबल है वो स्तूप है। स्तूप यानी कि इसमें स्तूप का मतलब है वो बिल्डिंग्स जिसमें महात्मा बुद्ध और इनके जो शिष्य है यानी कि भिक्षुक है, उनके अवशेषों को रखना। ठीक है, रखा जाता है स्तूपों में। तो इनकी मृत्यु का ये प्रतीक है। अब हम एक एक इनकी जीवन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की थी, तो उसकी क्या फिलॉसफी है, क्या उसमें मान्यता है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म का दर्शन, जिसे हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था, वैसे ही बौद्ध धर्म की एक अपनी अलग फिलॉसफी है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन के 4 आर्य सत्य है। ठीक है, मतलब जीवन की 4 मेन सच्चाई है हमारी। ठीक है, उसमें पहला क्या है? दुख का सत्य है। ठीक है, दुख का सत्य का मतलब है कि इनका कहना है कि जो दुख है जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है, और इसमें जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु सब दुख के कारण है। जो दूसरा इन्होंने बोला है वो लिखा हुआ है कि दुख के कारण है। ठीक है, और मेन जो रीजन है दुख का हुआ तृष्णा यानी कि लालसा। मनुष्य की जो इच्छाएं होती है वो दुख का मेन कारण है, ये महात्मा बुद्ध ने कहा है। फिर इन्होंने बताया था दुख के अंत का सत्य। इन्होंने कहा था कि अगर आप अपनी लालसा पे, तृष्णा और अपनी इच्छाओं पर अगर विजय प्राप्त कर लेते हो, उनको कंट्रोल कर लेते हो, तो उससे हम दुखों का अंत किया जा सकता है। ठीक है, अपने जीवन में जितने भी दुख है उनका अंत किया जा सकता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो पहले तो वो हमें बताता है कि आपको ये, पहले तो वो रोग ढूंढता है ना कि क्या दिक्कत हो सकती है, फिर वो हमें बताता है कि ये प्रॉब्लम है, फिर उसका अंत कैसे होगा उसके बारे में बताता है कि आपको टाइम टू टाइम मेडिसिन लेनी है। उसके बाद वो बताता है कि इनको कैसे लेनी है। ठीक है, वैसे इन्होंने जो 4th आर्य सत्य है वो ये कि दुख के अंत तक पहुंचने के मार्ग का सत्य है। ठीक है, कि हम ये चीज़ें फॉलो करके और अपने जो दुख है उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो उस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग बोला गया है। ठीक है, अब हम अष्टांगिक मार्ग देखेंगे कि क्या होता है। तो पहला तो इन्होंने कहा था सम्यक दृष्टि यानी कि सही दृष्टि। अगर हम अच्छे और बुरी या गलत जो चीज़ें हैं उनके बीच में डिफरेंस कर पाएँ और ये समझ पाएँ कि ये गलत है ये सही है, मतलब एकदम अवेयरनेस के साथ, तो उसको सही दृष्टि बोला जाएगा। सम्यक संकल्प है अगला, इसका मतलब है सही संकल्प, यानी कि अच्छे विचार और हिंसा का त्याग कर देना। हमेशा अच्छे विचार अपने अंदर रखने का संकल्प करना। ठीक है, और अहिंसा का संकल्प करना। ठीक है, इसको कहेंगे हम सम्यक संकल्प। सम्यक वाणी
यानी कि सही वाणी, यानी कि अच्छे शब्द हमेशा बोलने हैं, बुरा नहीं बोलना है, गाली गलौज नहीं करना है और अपने शब्दों से किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचानी है। उसके बाद अगला सम्यक कर्म, यानी कि सही कर्म, हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना है, वही किसी को दुख नहीं पहुंचाना है हमारे कामों की वजह से। अगला जो है वो है सम्यक आजीविका, ठीक है, मतलब हमेशा अपनी मेहनत की कमाई खानी है, ईमानदारी की कमाई खानी है। ये नहीं है कि आप अगर कोई व्यापार कर रहे हो तो उसमें दूसरे किसी का नुकसान करके या दूसरे को लूट के फिर आप व्यापार कर रहे हो। उसके बाद है सम्यक प्रयास, यानी कि सही प्रयास, और इसका मतलब है कि अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव विचार या पॉजिटिव थॉट्स लाने का और गलत विचार नहीं आने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। अगली है सम्यक स्मृति, यानी कि हमेशा आपकी जो चेतना है वो बहुत ऊंची होनी चाहिए, ठीक है। आपको हमेशा अवेयर रहना है, यानी कि आपका सचेत मन, आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये टारगेट है और हमें उसके लिए मेहनत करनी है, ठीक है। जैसे कि अभी आपको ऑफिसर बनना है तो बैक ऑफ द माइंड हमेशा आपकी एक चेतना में रहे कि भाई ये मेरा ड्रीम है और मुझे इसको फुलफिल करना है। अगली है सम्यक समाधि, यानी कि सही समाधि, यानी कि मेडिटेशन और ध्यान से हम जो मन की शांति है वो प्राप्त करना, ठीक है। तो ये इतने काम अगर हम लाइफ में करें तो इससे हमारे जो दुख है ना जीवन के वो खत्म हो सकते हैं, ठीक है, और हम मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद हम बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, मतलब कोई भी धर्म या कोई संप्रदाय या कुछ भी होता है वो उसके जैसे मंदिर के 4 पिलर होते हैं, किसी बिल्डिंग के 4 पिलर होते हैं जिसपे वो खड़ी होती है, वैसे ही जो बौद्ध धर्म है उसकी त्रिरत्न है, इनके बेस पे मतलब बौद्ध धर्म चल रहा है। तो पहले तो है बुद्ध, यहाँ पे बुद्ध से मतलब गौतम बुद्ध नहीं है बल्कि एक जागृत या प्रबुद्ध व्यक्ति है जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को मानता है और उनको फॉलो करता है, और ये जिसने 8 मार्ग अपने जीवन में अपनाए हुए हैं उसको हम बुद्ध कहेंगे, ठीक है, बौद्ध धर्म की भाषा में। अगला जो है वो है धम्म, यानी कि बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको हम धम्म कहेंगे। अगला है संघ, संघ किसको कहेंगे, जो भिक्षु होते हैं बौद्ध धर्म में और जो अनुयायी होते हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग, उनका जो ग्रुप है, उनकी जो कम्युनिटी है उसको हम समुदाय कहेंगे, ठीक है, सॉरी उस समुदाय को हम संघ कहेंगे। अच्छा, अब हम बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में जानते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो मेनली 3 भाषाओं में है, प्राकृत भाषाओं में, पाली भाषा में और संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो जो प्राकृत भाषा में ग्रंथ है वो उसमें 3 मेन है। सुत्त पिटक, उसमें मेनली बुद्ध के उपदेश और धर्म देशना के बारे में बताया हुआ है, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। दूसरा जो है वो विनय पिटक, इसमें संघ के नियम और आचार संहिता के बारे में बताया हुआ है कि जो बौद्ध धर्म के भिक्षु है और अनुयायी है उनके क्या नियम है, उनको क्या फॉलो करना है। अगला है अभिधम्म पिटक, उसमें जो बुद्ध की शिक्षाओं का सारांश दिया हुआ है, मतलब टीचिंग्स की समरी दी हुई है, ठीक है। तो आपको याद रखना, और इनको हम त्रिपिटक के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है, त्रिपिटक के नाम से भी जानते हैं। तो ये त्रिपिटक जो शब्द है वो बुद्ध धर्म से रिलेट करता है। अच्छा, अगले जो है वह पाली भाषा में एक ग्रंथ है और उसका नाम है मिलिंद पनो, और इसमें क्या लिखा हुआ है, इंडो ग्रीक राजा थे एक मेनांडर, मिलिंद जिनका नाम था, और नागसेन के बीच में संवाद है। नागसेन कौन थे, बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि पाली भाषा में जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म का उसका क्या नाम है, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि आपको ये लॉन्ग टर्म तक याद रहे। और त्रिपिटक जो ग्रुप है उसमें कौन कौन से ग्रंथ हैं उनके नाम है, वो तीनों नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अच्छा, जो संस्कृत भाषा में इनके ग्रंथ हैं उसमें मेनली है एक बुद्ध चरित, ठीक है, और ये अशफ घोष द्वारा रचित है। अगला है ललित विस्तर, एक है महावस्तु और एक है स्वरानंद, ठीक है, ये ग्रंथों के नाम है जो संस्कृत में लिखे गए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द और भी आता है, जातक कथाएं, ये क्या होती है, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां, ठीक है। मतलब वो मानव और पशु दोनों रूप में प्रकट हुए थे, उसके बारे में बताया गया, तो उनको हम जातक कथाएं कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध संगतियों के बारे में।
बौद्ध संगतियाँ यानी कि जो काउंसिल्स होती है, जो मीटिंग्स होती है कि भाई कुछ लोगों ने मिलके, जो अनुयायी है, जो भिक्षुक है और जो कुछ गुरु है, वो मिलकर मीटिंग करते हैं कि हमें इस धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या चेंज और करना है, ठीक है। और जो अपने ग्रंथ है उसको कंपाइल करना, उनको सुरक्षित करना, या अगर वो अच्छे से व्यवस्थित नहीं है तो उनको व्यवस्थित करना, तो उससे रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं, तो उसको हम संगतियाँ कहते हैं। जैसे हमने जैन धर्म में पढ़ी थी 2 संगतियाँ हुई थी, वैसे बौद्ध धर्म में 4 संगति हुई थी। अच्छा, इनमें सिर्फ इनके नाम कि इनके अध्यक्ष कौन थे, उस टाइम शासक कौन थे, ठीक है, और जो जगह थी वो कौन सी थी, इतने याद रखने हैं, और टाइम याद रखने की कब हुआ था। तो जो पहली बौद्ध संगति है वो आज से 483 ईसा पूर्व हुई थी, ठीक है, इस टाइम हुई थी बुद्ध के मृत्यु के जस्ट बाद। और उस टाइम जो शासक थे वो थे अजातशत्रु, और अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप, और स्थान था राजगृह, ठीक है। दूसरी जो काउंसिल है वो हुई थी वैशाली में, उस टाइम जो शासक थे वो थे कालसोक, और अध्यक्ष थे सवकामी, और ये कब हुई थी, इसके लगभग 100 साल बाद, यानी कि 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था कि जो ईसा पूर्व है वो उल्टा चलता है, तो 483 ईसा पूर्व पहले आएगा और 383 ईसा पूर्व बाद में आएगा, ठीक है। इसके बाद जो तृतीय बौद्ध संगति थी वो हुई थी 250 ईसा पूर्व में, ठीक है, और इनके जो अध्यक्ष थे वो थे मेगलोपीतीस, और शासक थे उस टाइम वो थे अशोक, और जो जगह का नाम था वो था पाटलिपुत्र। तो आप ये इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बारे में याद रखोगे। चौथी जो अगली बौद्ध संगति है उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और शासक उस टाइम थे कनिष्क, और स्थान जो है वो कश्मीर में है, कुंडलवन, ठीक है। और इसका टाइम क्या था, 72 ईस्वी, ठीक है, नोट ईसा पूर्व, ईस्वी, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और ये भी माना जाता है कि जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसके बाद बौद्ध धर्म 2 मेन संप्रदायों में बंट गया था, जिसमें एक था हीनयान और दूसरा था महायान, ठीक है। तो हम इनके बारे में भी देखते हैं। अच्छा, जो हीनयान और महायान ये 2 संप्रदायों में कैसे डिवाइड हुआ, क्यों हुआ, इनके मेन रीजंस थे कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो जो इनके अनुयायी थे, जो भिक्षुक थे, है ना, उनकी सोच में बहुत डिफरेंस आ गया था, ठीक है। एक तो मेन रीज़न ये था, और दूसरा ये था कि जो बुद्ध धर्म की बेसिक जो भाषा थी, मतलब उस टाइम आम लोगों की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, और इसके ग्रंथ भी पाली भाषा में ही थे। लेकिन कुछ जो भिक्षुक है, जो अनुयायी थे, उन्होंने संस्कृत भाषा को अपना लिया था, तो इस वजह से भी जो 2 गुटों में बट गया था ये धर्म। इसके बाद एक मेन रीज़न ये था कि ये जो लोग हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। ये मानते थे कि जो महात्मा बुद्ध है वो एक महापुरुष के रूप में आए थे और उन्होंने हमें मोक्ष का रास्ता दिखाया, और ये बुद्ध के पुनर्जन्म में विश्वास भी नहीं करते थे। और इसका जो प्रचलन था वो मेनली श्रीलंका, कंबोडिया और म्यांमार में था, ठीक है। जो हीनयान है उसके बारे में आप याद रखना। जो महायान है उसमें वो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और वो बुद्ध को एक देवता के रूप में मानते थे कि देवता थे बुद्ध हमारे, और इनके जो ग्रंथ थे वो मुख्यतः संस्कृत भाषा में थे। ये लोग बुद्ध के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, और इसका जो प्रचलन था वो जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, इन जगहों पर ज़्यादा था। अच्छा, और एक और भी संप्रदाय हमें दिखा इन दोनों के बीच में, जो है वज्रयान नाम से जाना गया। इसको तांत्रिक बौद्ध धर्म के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और इसका जो उदय, मतलब इसकी संस्थापना पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा हुई, इंडिया में, लाइक उधर तिब्बत की साइड, और सिक्किम और पश्चिम बंगाल और तिब्बत है ना, तिब्बत हमने पढ़ लिया, मूल जगह तिब्बत थी। तो यहाँ पर वज्रयान ये नाम से एक अलग संप्रदाय बना, तो इसको भी थोड़ा माइंड में कहीं ना कहीं रखना है। अच्छा, अब एक वर्ड, एक टर्म हम पढ़ते हैं बोधिसत्व, है ना, बुद्ध धर्म में। तो वो क्या होता है, ये कोई बुक या किसी का नाम नहीं है, ये उस व्यक्ति को कहा जाता है
जो बुद्ध धर्म के वो 8 रास्ते अपनाता है और उनको फॉलो करता है और ज्ञान प्राप्त कर लेता है या ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर है, तो उसको बोधिसत्व बोला जाता है, ठीक है, उस व्यक्ति को। अच्छा, ये जो धारणा है ये एक अवधारणा है ना, मतलब एक सोच है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस रास्ते पर है और उसको हम बोधिसत्व बोलेंगे। और ये अवधारणा है मेनली महायान जो ग्रुप था उससे जुड़ी हुई, क्योंकि उस संप्रदाय के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि बोधिसत्व का मतलब है कि खुद निर्वाण प्राप्त करने में सक्षम हो, मतलब खुद जो बंदा मोक्ष प्राप्त करने में सक्षम है, ठीक है। और फिर भी मतलब वो चाहते हैं कि पहले मैं दूसरे प्राणियों की मदद करूं और अपना निर्वाण टाल देता है, ठीक है। तो उसको बोधिसत्व बोला गया है और ये एक परोपकार की दृष्टि से जाना गया है, मतलब कि जैसे कोई भी इंसान है वो इतना कैपेबल है कि वो निर्वाण प्राप्त कर सकता है और फिर भी लेकिन वो ये चाहते हैं कि मैं निर्वाण एक बार अपना रोकूं और पहले मैं दूसरे प्राणियों की मदद करूं, दूसरे लोगों की मदद करूं निर्वाण प्राप्त करने में, फिर मैं खुद निर्वाण प्राप्त करूंगा। तो इस धारणा, ये जो धारणा वो महायान संप्रदाय से जुड़ी हुई है, इसी को बोधिसत्व बोला जाता है, जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको, ठीक है। जहाँ बुद्ध की दयालुता के रूप में बोधिसत्वों की पूजा भी की जाती है, ठीक है। मैंने बोला था ना कि जो महायान ग्रुप है वो पूजा में भरोसा रखता है, तो यहाँ पर बोधिसत्वों की पूजा भी की जाती है। जो प्रमुख बोधिसत्व हुए थे, जो ऐसे महान लोग हुए थे जिन्होंने इस बोधिसत्व की धारणा को अपनाया था, तो उन महान लोगों के नाम है, पहले जो थे वो थे अवलोकितेश्वर, उनको करुणा के प्रतीक बोला गया है। दूसरे जो थे वो थे मंजूश्री, उनको बुद्धि के प्रतीक माना गया है। और जो तीसरे थे वो थे मैत्रेय, उनको भविष्य के बुद्ध कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनके नाम याद रखने हैं और इनको किसके प्रतीक माना गया है वो भी याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ लेना। और ये बाई लैंग्वेज पीडीएफ दोनों में इसीलिए होती है ताकि मैं दोनों लैंग्वेज में एक साथ बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन अगर मैं एक ही लैंग्वेज में बोल रही हूँ तो आप अपना ध्यान जिस लैंग्वेज में आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस पर रखो। और ये जो पीपीटी है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और इसको क्लास खत्म होने के बाद एक बार रिवाइज कर लेना ताकि आपको चीज़ें फिर हमेशा के लिए याद हो जाए और बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़े। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इस धर्म से रिलेटेड कुछ बिल्डिंग्स है ना, कुछ मठ बनाए गए हैं, कुछ स्तूप बनाए गए हैं। स्तूप जो हमने पढ़ा था कि जहाँ पर महात्मा बुद्ध और उनके जो शिष्य हैं उनके अवशेषों को रखा जाता है, तो उनको हम स्तूप कहते हैं, ठीक है। अब ये स्तूप काफ़ी सारे हैं और काफ़ी सारी जगह पर बने हैं, लेकिन जो भी स्तूप है उनकी जो संरचना है ना, उनके मतलब कॉमन कुछ पार्ट होते हैं। जैसे अगर मुंबई में कोई स्तूप है या सांची में कोई स्तूप है, तो वो स्तूप जो बनाने का तरीका है ना उसमें कुछ पार्ट्स कॉमन होते हैं। जैसे एक, अच्छा ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु का प्रतीक माना जाता है स्तूपों को। संरचना के कुछ कॉमन भाग होते हैं ना, पार्ट्स होते हैं कुछ। तो एक पार्ट होता है अंड, ये होता है अर्ध गोलाकार गुम्बद, ठीक है। जो गुम्बद होता है ऊपर अर्ध गोलाकार, आप इस इमेज में देख सकते हो, ठीक है। दूसरी होती है हर्मिका, जो कि गुम्बद के ऊपर की बालकनी होती है ना, ऊपर बालकनी टाइप कुछ बना होता है, उसको हम हर्मिका बोलते हैं। अच्छा, लिख ही देती हूँ मैं ताकि आपको याद रहे चीज़ें। और अगली जो है होता है छत्र, ये भी हर्मिका के ऊपर 3 छतरियाँ बनी हुई होती है यहाँ पर कुछ ऐसे, ठीक है। इसको हम छत्र बोलते हैं। और ये तीनों जो छतरियाँ वो अलग अलग हमें चीज़ें बता रही होती है, जैसे श्रद्धा, सम्मान और उदारता का प्रतीक मानी जाती है ये छतरियाँ, ठीक है। एक होता है तोरण, वो होता है स्तूप के चारों ओर बने हुए अलंकृत प्रवेश द्वार, उनको हम तोरण बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये प्रवेश द्वार और ये चारों ओर बने हर दिशा में, ठीक है। जहाँ भी स्तूप बनाया हो उसमें 4 गेट होंगे और वो हर दिशा में होंगे, ठीक है। तो उसको हम तोरण बोलते हैं। अच्छा, एक इसके अंदर मेदी नाम से भी एक टर्म आती है, उसको हम पदस्थल मार्ग कहते हैं, मतलब पैरों से चले, ठीक है, हम पैदल चल पाए वहाँ पर, उसको हम मेदी बोलते हैं, ठीक। तो आप इसको भी याद रखना, पदस्थल मार्ग। अच्छा, एक टर्म और आती है, वो होती है वेदिका।
जो रेलिंग होती है ना उसको वेदिका बोला जाता है, ये जो स्तूप की संरचना उसमें। ठीक है। अच्छा, ये जो गेट है इस टाइप के वो चारों दिशाओं में बने हुए होंगे मोस्टली, आप ये भी याद रखना, उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम। ठीक है, सब में बने होंगे। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट स्तूप पढ़ेंगे। ठीक है, और ये कहाँ बने हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक जो मेन स्तूप माना जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो है सांची का स्तूप, और ये मध्य प्रदेश में है। और इसकी इमेज कुछ ये इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये है रायसेन जिला है ना जो मध्य प्रदेश का, भोपाल के पास, वहाँ पे बना हुआ है। और इसका जो निर्माण है वो सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था, 3rd सेंचुरी BC में। और ये प्रतीक है बुद्ध के महापरिनिर्वाण मृत्यु का। ठीक है, द्वार तोरण, यानी कि यहाँ पर कुल 4 प्रवेश द्वार है, मैंने बताया था। और इन पर बुद्ध के जीवन की जातक कथाएं अंकित हैं। और जातक कथाएं क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां। ठीक है, जिसमें जो कहा जाता है कि बुद्ध है वो व्यक्ति और जानवर और मनुष्य दोनों के रूप में उनका जन्म हुआ था। इसकी जो विशेषता है वो ये है कि ये पुरानी पत्थर संरचनाओं में से एक है, बहुत पुरानी जो पत्थर संरचनाएं उनमें से एक है। और अभी फिलहाल ये 200 रुपये का जो भारतीय नोट है हमारे पास उसके पीछे भी अंकित है। और 1989 में इसे विश्व धरोहर स्थान घोषित किया गया था। 1818 में जनरल टेलर द्वारा इसे फिर से खोजा गया था, मतलब खोज यानी कि इसकी पहचान हुई थी, वापस से खोजा गया था कि ऐसी हमारे पास कोई संरचना है। तो आप ये की पॉइंट्स याद रखना, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ये जो था इसका निर्माण चैत्योगिरी उत्सव के दौरान करवाया गया था। ठीक है, और इसमें मेनली सारीपुत्र और महामोगलान ये 2 बुद्ध के शिष्य हैं। और इनमें इनके अवशेष रखे गए हैं। ठीक है, इसमें तो आप ये याद रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कभी कभार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब हम एक एक करके सभी स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो स्तूप है वो हमने सांची का स्तूप पढ़ लिया है, ये रायसेन मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पर बुद्ध के शिष्यों सारीपुत्र और मोगलान के अवशेष हैं, ये इसकी विशेषता है। दूसरा जो स्तूप है वो दमेक स्तूप, ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। और ये वो जगह है जहाँ पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, अगला जो स्तूप है वो है महाबोधि स्तूप, ये कहाँ पर है? बोध गया बिहार में। और यहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, मतलब निर्वाण बोला गया था उस घटना को, उसका ये पवित्र स्थल है। अगला जो है वो है वर्तहुत स्तूप। ठीक है, और ये कहाँ पर है? सतना में है, जो कि मध्य प्रदेश में है फिलहाल। और ये अपनी सुंदर पत्थर की नक्काशी और जातक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी बुद्ध की जातक कथाओं के चित्र खुदे हुए हैं। अगला जो है वो है अमरावती स्तूप, और ये कहाँ है? गुंटूर में है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसे महाचैत्य के नाम से भी जाना जाता है, और ये दक्षिण भारत में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, इसको महाचैत्य के रूप में नाम से जाना जाता है। इसको आप जरूर याद रखना, अमरावती स्तूप को। अगला जो है वो है हमारे पास केसरिया स्तूप, और ये चंपारण बिहार में है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप माना जाता है, ये इसकी खासियत है। तो हर एक स्तूप की कुछ ना कुछ खासियत है, आप उसको उस विशेषता के साथ उसका नाम और उसकी जगह याद रखना। अगला जो है वो है चौखंडी स्तूप, और ये भी सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। यहाँ बुद्ध की अपने पहले 5 शिष्यों से मुलाकात हुई थी, जो इनके पहले 5 शिष्य थे उनकी यहाँ मुलाकात हुई थी बुद्ध से। अगला जो है वो है पिपरवा स्तूप, और ये सिद्धार्थ नगर में है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसे भारत के सबसे प्राचीन स्तूपों में से एक माना जाता है। 9वां जो है वो है शांति स्तूप, ये राजगीर बिहार में है, और यह है विश्व शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। 10वां जो है वो है धौली स्तूप। ठीक है,
ये भुवनेश्वर ओडिशा में है और यहाँ कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने शांति का मार्ग चुना था। जब राजा अशोक ने युद्ध किया था उसके बाद उन्होंने शांति का मार्ग चुना था यहाँ पर, ठीक है। ये जो स्तूप है उनसे रिलेट करता है, राजा अशोक से, ठीक। तो आप ये भी याद रखना। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध मठ के बारे में, ठीक है। मठ क्या होते हैं, जहाँ पर, अच्छा, बौद्ध धर्म में जो मठ है उनका एक अलग दूसरा नाम है, उसको हम विहार कहते हैं, ठीक है। मठ जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं, ठीक है, उनको मठ बोला जाता है, मठ बोला जाता है। तो पहला तवांग मठ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है, इसको आप याद रखना। तीसरा जो है वो रूमटेक मठ है, ये गंगटोक सिक्किम में है, ठीक है। और ये क्या है, तिब्बती बौद्ध धर्म के कर्मा कांग्यू संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। तिब्बत में जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, उसमें एक अलग संप्रदाय है जिसका नाम है कर्मा काग्यू, इसका मुख्य केंद्र है रूमटेक मठ, ठीक है। एक है हेमिस मठ और ये लद्दाख में है। यह लद्दाख का सबसे अमीर और सबसे प्रसिद्ध मठ है जो अपने वार्षिक उत्सव के लिए जाना जाता है। यहाँ पे हर साल फेस्टिवल होता है, उसके लिए मेनली ये प्रसिद्ध है। फोर्थ जो है वो है थिक्से मठ, ये भी लद्दाख में है। ये अपनी बनावट में तिब्बत के पोताला पैलेस जैसा दिखता है, ठीक है, इसलिए ये मेन है। अगला जो फिफ्थ है वो है नमद्रोलिंग मठ, ठीक है, ये मैसूर में है, कर्नाटक में, और इसको स्वर्ण मंदिर भी बोला जाता है। ये दक्षिण भारत का प्रमुख बौद्ध केंद्र है, तो आप इसको इसकी इस विशेषता के साथ याद रखना। अगला जो है सिक्स्थ वो है की मठ, ठीक है, ये है लाहौल स्पीति जो कि हिमाचल प्रदेश में जगह है और ये एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और इसे देखने में ये किसी किले के जैसा लगता है, ठीक है। सातवां जो है वह ताबो मठ, ठीक है, और ये स्पीति घाटी अगेन हिमाचल प्रदेश में। ये अपनी प्राचीन कला के कारण हिमालय का अजंता भी कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको याद रखना और कमेंट में बताना कि हिमालय का अजंता किस मठ को कहा जाता है। और एक आप और बताओगे कि जो स्वर्ण मंदिर है यानी कि गोल्डन टेम्पल जो है दक्षिण भारत का, वो कौन सा मठ है, ठीक है। ये 2 महीने पहले जो बौद्ध ग्रंथ थे उसके बारे में क्वेश्चन पूछे थे, तो ये चारों जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप कमेंट में बताओगे। 8वां जो मठ है वो है मिड्रोलिंग मठ, ये देहरादून उत्तराखंड में है और यह है अपने ऊंचे स्तूप और सुंदर बागानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अच्छा, अब जो बौद्ध धर्म है उसके कुछ पवित्र स्थल भी है, मेनली तो ये 10 पवित्र स्थल हैं, ठीक है। लुम्बिनी जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था, बोध गया, ठीक है, सारनाथ जहाँ पर प्रथम उपदेश दिया था, कुशीनगर ये भी उत्तर प्रदेश में है, श्रावती ये भी उत्तर प्रदेश में है। आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं कि कभी क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा जो स्थान है वो बौद्ध धर्म से रिलेट करता है। तो राजगीर है वो बिहार में है, वैशाली बिहार में, संकीसा उत्तर प्रदेश में, सांची मध्य प्रदेश में है ही, और नालंदा है वो बिहार में, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो यहीं ख़त्म होती है और आज हमने इस टॉपिक को कंप्लीट देखा है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास को शेयर करना अदर एस्पिरेंट्स के साथ। सो थैंक यू सो मच और हेल्दी एंड स्टे हैप्पी, ताकि क्योंकि आप हेल्दी रहोगे तभी तो पढ़ पाओगे। सो थैंक यू सो मच।